आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। आवर टुडे टॉपिक इज एंथैल्पी। ENTHALPY, एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल H से, ठीक है। अब जो बेटा एंथैल्पी है ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? ये भी डिपेंड करती है सो एंथैल्पी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब आपको पता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंड, सब बच्चे साथ साथ नोट डाउन करें, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसके बाद बेटा देखिए एंथैल्पी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी को बोलते हैं हीट कंटेंट। एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? हीट कंटेंट। हीट कंटेंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी। हीट कंटेंट का मीनिंग क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आगे देखिए आप, हम यहाँ पर एक टर्म करते हैं, हमने कल परसों पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा हमने थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट करी थी। तो फर्स्ट लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू था। तो अब मैं यहां से वैल्यू निकाल लू क्यू की, तो मैं इसको यू लिख सकती हूँ, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये डेल्टा यू है, माइनस में क्या कर दिया? डब्ल्यू, तो ये किसके इक्वल हो गया? क्यू के इक्वल हो गया। डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आप देखिए, इन केस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इन केस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, आपको पता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी होगा। आपको ये पता होगा यहाँ माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे आप देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट यहाँ डिस्कस करते हैं। W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी आ गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो ये W है, मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा U माइनस W की जगह क्या वैल्यू आ गई? माइनस P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया? Q आ गया। तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। तो ये आ गया डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू Q। Q इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ बेटा मैं डेरिवेशन करवा रही हूँ आपको एंथैल्पी का। तो Q इज इक्वल टू हो गया डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। अब इसके बाद आगे ये कह रहा है बेटा, आगे ध्यान से देखिए, डेल्टा U क्या होता है? डेल्टा U का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U का मतलब क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम हुआ, ठीक है। और जो ये P यहाँ पर है, P क्या इंडिकेट कर रहा है? कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। बहुत ज्यादा मेरा नेट वीक हो जाता है।
तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो अब देखिए बेटा, इससे आगे नीचे का रब कर दो, ये हो गया। तो इसके आगे देखिए बेटा, अब आप डेल्टा वी हो गया चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो पी क्या कर रखा है, कांस्टेंट। प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इस टर्म को अब बेटा देखो ऐसे लिख सकती हूँ, क्यू पी मतलब प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह लिख लू U2 माइनस U1 प्लस P, और डेल्टा V की जगह क्या रख लू, V2 माइनस V1। हो गया, QP इज इक्वल टू क्या आ गया, U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। अब मैं इसको यू लिख लू, QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो क्या बन जाएगा, P इंटू V2 माइनस P इंटू V1। यही आएगा बेटा, P इंटू V2 माइनस P इंटू V1। ठीक है, यहां तक कर लिया। अच्छा अब बताओ, मैं इसको अरेंज करके यू लिख दूं, QP इज इक्वल टू U2 प्लस P इंटू V2 माइनस U1 प्लस P इंटू V1। QP इज इक्वल टू क्या हो गया, आपको ये समझ में आया, U2 प्लस P इंटू V2 माइनस U1 प्लस P इंटू V1। हो गया, यहां तक एक बार नोट डाउन करें आप। बेटा अभी एक बच्चा आया है क्लास में, बेटा अजय, आपके पास रोल नंबर नहीं है अजय। QP इक्वल टू U2 प्लस P इंटू V2 माइनस U1 प्लस P इंटू V1। ठीक है, अब इसके आगे ऊपर का रब कर दो बेटा, ये हो चुका। ठीक है, यहां तक का मैंने रब कर दिया बेटा, अब इससे आगे कंटिन्यू करती हूँ ऊपर। अब इसके आगे आप देखिए, यहां पर जो ये U है, P है, V है, U, P एंड V, ये सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शंस है। ऑल आर स्टेट फंक्शंस। ठीक है, जब ये सारे आपके स्टेट फंक्शन होंगे, तो जो ये क्वांटिटी आपकी बन रही है U प्लस P इंटू V, तो उससे क्या होगा, जो ये क्वांटिटी है U प्लस P इंटू V, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी एक स्टेट फंक्शन हो जाएगी। ये आपको समझ में आया, U प्लस P V कहां से आ गया, U2 माइनस U1, यहाँ पे स्टेट फंक्शन कौन सा है, U है, प्लस में P, और V2 माइनस V1 यहाँ पे स्टेट फंक्शन क्या है, वॉल्यूम है। तो U प्लस PV, यही तो आया, U प्लस PV भी आपका क्या हो गया, एक स्टेट फंक्शन हो गया। और इसको हम बोलते हैं हीट कंटेंट और एंथैल्पी। जो ये आपका U प्लस PV आया है, इसे हम कहते हैं हीट कंटेंट, और इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी, हीट कंटेंट और एंथैल्पी। ठीक है, तो इतना आप कर ले बेटा, ये आपका हीट कंटेंट या एंथैल्पी है। तो अब इसके आगे आप देखिए बेटा, अब जो ये हीट कंटेंट और एंथैल्पी है, इसको हम H से लिखेंगे। H किसका सिंबल है, हीट कंटेंट या एंथैल्पी का। तो H इक्वल टू क्या आ गया, U प्लस P इंटू V। H इक्वल टू क्या आ गया, U प्लस P इंटू V आ गया। हाँ भी, यहां तक का आप लोगों को समझ में आया बेटा, बोलिए। यस मैम। बेटा नीचे का रब कर दूं, नीचे के 3 लाइन सब बच्चे बताया करो मुझे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये लगे यस मैम। ठीक है, तो यहां तक हो गया। H इक्वल टू आ गया U प्लस PV। H U PV सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, मतलब सभी में इनिशियल स्टेट भी होगी और फाइनल स्टेट भी होगी, और इन सब में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। तो मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिखूं, तो इनिशियल स्टेट में जो आपकी एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P इंटू V1। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। ऐसे फाइनल स्टेट में एंथैल्पी क्या बन जाएगी, H2, और H2 किसके इक्वल आ जाएगा, U2
प्लस P इंटू V2। H2 किसके इक्वल आ गया, U2 प्लस P इंटू V2। ठीक है, हो गया। अब इसके आगे आप देखिए बेटा, नेक्स्ट ये कह रहे हैं, अब यहां पर मैं क्या करूं, H1 इक्वल टू U1 प्लस P इंटू V1 हो गया, और H2 इक्वल टू क्या हो गया, U2 प्लस P इंटू V2। मैं ये दोनों वैल्यू पीछे वाली इक्वेशन में पुट कर दूं। आपको ध्यान है पीछे मेरी इक्वेशन थी QP इज इक्वल टू, बताओ पीछे मेरी ये इक्वेशन थी, एक U प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। बताओ आपकी नोटबुक में है ये इक्वेशन, मैं रब कर चुकी हूँ इसको, है ना। तो U2 प्लस H2 के, तो QP इक्वल टू क्या हो गया, H2 माइनस H1। QP किसके इक्वल आ गया, U2 प्लस PV2 H2 के इक्वल था, U1 प्लस PV1 H1 के इक्वल है, तो QP आपका हो गया H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 का मतलब QP किसके इक्वल हो गया, डेल्टा H के। QP आपका किसके इक्वल हुआ बेटा, डेल्टा H के। इतना आप सब कर ले, QP इक्वल टू डेल्टा H हुआ। अपनी क्लास में पहली बार आज 39 तक स्टूडेंट हुए हैं। QP इक्वल टू हुआ डेल्टा H, ठीक है। अब इसको डिफाइन करें, डेल्टा H क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो आप क्या कहेंगे, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द, क्यू आपका क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, हीट होता है, इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड, इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड एट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये टर्म आपकी होती है बेटा, मैंने सिर्फ इस लाइन को एक्सप्लेन किया है, QP इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब, यहां से रब कर दो, अब ये सब हो गया होगा आपका। तो अब आप देखिए बेटा, इसके आगे मैं चेंज करवाती हूँ आपको। यहाँ पे एक तो फॉर्मूला आपका एंथैल्पी का ये हुआ H इक्वल टू U प्लस P इंटू V, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपका एंथैल्पी चेंज का क्या हुआ, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। ये बेटा आपकी इक्वेशन आ गई फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल। ये इक्वेशन आपकी यूज होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। बेटा इस चैप्टर से एक या दो डेरिवेशन आएंगे, ठीक है, और उसके साथ में बेटा यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, डेरिवेशन भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा। तो इस टॉपिक में डेरिवेशन जो हमने डिराइव किया उसके बेस पे ये इक्वेशन बनी न्यूमेरिकल की, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। ठीक है, यहां तक का आप लोग कर लें। इसके बाद फिर हम आगे करेंगे, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कर लेते हैं एंथैल्पी की। उसमें से एक मेन जो है वो एंथैल्पी है, वो कैसी प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, बताओ बेटा, क्वांटिटी पे, ना कि नेचर पे। तो जो एंथैल्पी आपकी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक साइक्लिक प्रोसेस में, इन ए साइक्लिक प्रोसेस, मैंने आपको समझाया था दो तरह की प्रोसेस होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, नॉन साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग होता है। तो अगर हमारी प्रोसेस साइक्लिक है तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा H आपका 0 हो जाता है, डेल्टा H आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक का आप लोग कर लें।
तो हमने QP इक्वल टू डेल्टा H तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और बच गया QV का। QV जो हमारा है वो इक्वल होता है डेल्टा U की। QV हमारा किसके इक्वल होता है? डेल्टा U की, ठीक है। अब बेटा ये टॉपिक सिलेबस में इस बार नहीं रहा डेल्टा U वाला, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हाँ भी इतना आप लोगों का हो गया, बताओ, बोलो बेटा, इतना हो गया आप लोग? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसके आगे एक Yes. डेरिवेशन और है, वो डेरिवेशन भी हम करेंगे और फिर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन heat of reaction, relationship between heat of reaction at constant pressure and at constant volume। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका एक डेरिवेशन है, इसके बेस पे भी आगे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो न्यूमेरिकल्स क्या क्या होंगे वो आप लोग देखिए बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशनशिप करेंगे, ये हमने पहले पढ़ लिया है, वी नो दैट QP इक्वल टू डेल्टा H, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। और जो QV है ना वो इक्वल होता है डेल्टा U के। QV किसके इक्वल होता है? डेल्टा U के, ठीक है। ये कैसे आया बता देती हूँ मैं आप लोगों को। QV इक्वल टू डेल्टा U कैसे आया बेटा? मान लीजिए हमने ये लिया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U P इंटू डेल्टा V। Q इक्वल टू ये होता है जब मैं वॉल्यूम क्या कर दूंगी? कांस्टेंट, तो डेल्टा V भी क्या हो जाएगा? 0। तो P इंटू डेल्टा V भी क्या हो गया? 0। जब ये पूरी टर्म ही 0 तो QV किसके इक्वल आ गया? डेल्टा U के। ये तो V है और ये U है, बात समझ में आई? ये हमने पीछे किया था ना, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। अब अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगी, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट होगी तो डेल्टा V तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा V अगर 0 हुआ तो P इंटू डेल्टा V पूरी टर्म ही आपकी 0 होगी। तो जो QV आपका है वो किसके इक्वल आ गया? डेल्टा U के इक्वल आ गया। तो आपको ये दोनों बातें शायद अब समझ में आ गई होगी कि QP इक्वल टू डेल्टा HQ होता है और QV इक्वल टू डेल्टा U कैसे होता है। बताओ बेटा, आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब इसके आगे मैं आपको करवाऊं, ये इस साइड का रब कर दो बेटा, ये वाला बताओ, ये वाला रब कर दो इस साइड का। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, Yes, ma'am. ओके। तो अब इसके आगे देखिए आप सभी, हमने अभी अभी पढ़ा था वी नो दैट एंथैल्पी चेंज। अभी हमने पढ़ा था डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। मैं इसको U लिख लू, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P। डेल्टा V का मतलब क्या है? V2 माइनस V1। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू V2 माइनस P इंटू V1। ये आप सबको पता है। अब आपको पता है इन केस ऑफ आइडियल गैस PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो आप बताओ अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी PV1 की? PV1 तो हो जाएगा N1RT। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इनिशियल वॉल्यूम है और N1 क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे P इंटू V2 किसके इक्वल हो जाएगा? N2RT के। R और T कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, N2 फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है। तो PV1 तो इक्वल हो गया N1RT के और PV2 इक्वल हो गया N2RT के।
तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट करूं तो क्या बनेगा बोलो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, बेटा थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, इसको रब कर देती हूं मैं, ठीक है। अब इसके आगे कर रही हूँ बेटा मैं, देखना ध्यान से, ऊपर से लिख रही हूँ अब मैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी V2 की जगह क्या पुट कर दूं मैं, N2RT, और पी V1 की जगह क्या रख दूं, N1RT। बात समझ में आई? तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस N2 माइनस N1, और दोनों में कॉमन क्या आ गया, RT। दोनों में क्या कॉमन आ गया, RT। बताओ यहां तक का आया समझ में बेटा? एक डेरिवेशन कंफर्म आएगा, इनकी प्रैक्टिस करना, बार बार करके देखना तो समझ में आएगा। हाँ भी इतना हो गया बोलो, Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं नीचे का रब कर देती हूँ ये वाला। अब इसके आगे आप देखिए, डेल्टा एच इक्वल टू आ गया डेल्टा यू प्लस N2 माइनस N1 RT। अब ये N2 माइनस N1 इक्वल होता है डेल्टा N के। भाई N2 हो गया फाइनल नंबर ऑफ मोल, N1 हो गया इनिशियल नंबर ऑफ मोल, तो दोनों मिला के किसके इक्वल हुए, डेल्टा N के। डेल्टा N क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, और ये गैसियस मोल के लिए होगा स्पेसिफिक। डेल्टा Ng का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। मैं आपको आगे ये न्यूमेरिकल्स में निकालना सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं। डेल्टा Ng क्या हुआ, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा Ng RT। बात समझ में आई? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए, और मैं इसको और करके ये भी लिख सकती हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो डेल्टा H है वो किसके इक्वल होता है, QP के। डेल्टा H किसके इक्वल होता है, QP के। डेल्टा U इक्वल होता है QV के, प्लस में क्या आ गया, डेल्टा NgRT। तो ये दो आपके यहां से फॉर्मूला आ गए, इक्वेशन आ गई न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन के लिए। एक तो आया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, और दूसरा आया QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, करो बेटा शाबाश। तो डेल्टा H की जगह आ गया QP, और डेल्टा U की जगह आ गया QV प्लस डेल्टा NgRT। ओके, कर लो बेटा, यहां तक आया समझ में? हाँ भाई, यहां तक का कर लोगे बेटा, बोलो। आर की वैल्यूज पता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट ना। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पुट करोगे आप लोग, वो भी आप लिख लें बेटा। वो आपका डिपेंड करेगा क्यू आपका किस में है, ठीक है। मान लीजिए बेटा क्यू है आपका किलो कैलोरी में, क्यू आपका किस में है, किलो कैलोरी में। उस केस में आप आर की वैल्यू क्या लोगे, जब क्यू आपका किलो कैलोरी में होगा तो आर की वैल्यू होगी 0.02 किलो कैलोरी पर डिग्री पर मोल। आपको देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट कौन सी पुट करें। तो जब आपकी क्यू जो एनर्जी आपकी है हीट, वो किलो कैलोरी में होगी ना, तो आर की वैल्यू क्या लोगे, 0.02 किलो कैलोरी पर डिग्री पर मोल। मान लीजिए जो आपका क्यू है हीट, वो जूल में है, किसमें है, जूल में है। तो जूल के केस में आर की वैल्यू क्या लोगे, ये न्यूमेरिकल्स में बात होगी सारी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। एक और बात बेटा, अगर जो आपकी क्यू है वो किलो जूल में हो जाए, क्यू आपकी किस में होगी, किलो जूल में हो जाए, तो आप खुद ही कर सकते हो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू 0.0, भाई कन्वर्ट कर लोगे ना इसको, 0.008314 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो
तो आपको ये सारी वैल्यूज आर की यूज करनी है। ओके, कर लोगे ये सब आप। और अगर सिर्फ कैलोरी में होगा तो ऊपर तो किलो कैलोरी था, सिर्फ कैलोरी में होगा तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बेटा अभी एक लिंक मैं आप लोगों के पास और भेजूंगी,